हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और मैं आज आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग है 17 से लेके 23 अगस्त तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कभी आपकी करंट पोजीशन क्या है, क्या चल रही है आपकी लाइफ में अभी, और आप कौन से सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, ऑब्स्टिकल के साथ डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है और नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है। और एंड में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ओवरऑल रीडिंग के लिए। ओके, तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। लिब्रास एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है, फैमिली लाइफ, जॉब लाइफ, मनी वाइज। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है तो उसको आप ले लीजिए, अदरवाइज लीजिए। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके लिब्रास अभी कहाँ पर है, प्लीज मुझे सही तरह बताइए। वन कार्ड, फिर वुमेन कार्ड। ओके लिब्रास, व्हील ऑफ फॉर्चून लिब्रास, सेकंड कार्ड इज इम्प्रेस रिवर्स, and the third card is Hierophant. All major arcanas. ऐसे देखते हैं 5 of Wands underneath energy. Libras, this is you. Okay. Wheel of Fortune, Empress Reverse and Hierophant. This is you. Libras, right now आप अपने लक के साथ में डील कर रहे हो। आप अपनी स्टेबिलिटी के साथ में डील कर रहे हो। किसी ना किसी चीज को कमिटमेंट कर रहे हो, चेंज के साथ डील कर रहे हो। इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है और ये मुझे ये बता रहा है कि आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में चेंज हो। मे बी स्टेबिलिटी को लेके चेंज चाहते हो, पावर को लेके चेंज चाहते हो, बट देयर इज थोड़ी सी डिले है, स्टक की एनर्जी है। इसीलिए आप अपने आप से कमिट कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। बट लिब्रास, आपके साइड में व्हील ऑफ फॉर्चून आता हुआ दिख रहा है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जिस भी चीज को लेके, मे बी आपकी अभी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगा रही है, इसीलिए आप अपने चेंज चाहते हो। वो किसी भी लेवल में स्टेबिलिटी हो सकती है। मे बी फैमिली लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगा रही हो, लव लाइफ में थोड़े से आप जो चाहते हो ना हो रहा हो, स्टेबल ना हो रहा हो, मनी वाइज ना हो रहा हो, करियर वाइज आपकी जॉब में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही हो, थोड़ी सी डिले हो रही हो, वहाँ पर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आप अपने आप से कमिट कर रहे हो, चेंज चाहते हो। आप ये सोच रहे हो कि लक कब मेरे साथ में है, इसीलिए आप अपने आप से फाइट करते हुए दिख रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, मे बी कलीग से, किसी भी चीज़ से। राइट, दिस इज यू लिब्रास, यू स्ट्रगलिंग। आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपने लक के साथ में, अपनी स्टेबिलिटी के साथ में, चेंज के साथ में। बस ही देखते हैं लिब्रास कि आप किस चीज से डील कर रहे हो। वैसे भी आप डीलिंग ही कर रहे हो। 10 of Wands, आपके ऑब्स्टिकल्स है, आपके प्रॉब्लम्स ये है कि आपके पास बहुत बर्डन है। वो किसी भी लेवल में हो सकता है लिब्रास। मे भी काम को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, आइडियाज को लेके हो सकता है, रोमांस को लेके हो सकता है, लव को लेके हो सकता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज योर प्रॉब्लम। इसीलिए आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, इसलिए आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए आप अपने आप से कमिट कर रहे हो कि लक कब मेरे फेवर में आएगा। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिब्रास। देखते हैं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है।
या इट्स नाइस। एंड 9 ऑफ पेंटिकल इंडिपेंडेंस एनर्जी है, इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है लिब्रास। कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है दो लोगों के बीच में। मे भी शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, कनेक्शन बढ़ा रहे हो, इमोशनल लेवल पे बैलेंस कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। या वेरी नाइस, इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हो। अपने बर्डन को आप ड्रॉप करके अपने बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। इसका रिजल्ट ये है कि बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं लिब्रास आप। दैट इज नाइस। इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हैं अपने घर को लेके, सेलिब्रेशन को लेके, किसी चीज़ की डेथ एंड रीबर्थ होते हुए दिख रही है। मे बी नेगेटिव थिंकिंग की, नेगेटिव सोच की। या वैसे नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है, क्या है नियर फ्यूचर प्लीज लिब्रास। सॉरी लिब्रास, नियर फ्यूचर में डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ दिख रहा है। मे बी आप वेट कर रहे हो अपने लक का, उदास होते हुए दिख रहे हो। इस हफ्ते की बात है लिब्रास, वेटिंग करते दिख रहे हैं आपने। जो भी आपने प्लानिंग किया था, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे थे, मेंटल लेवल पे थोड़े से उदास होते हुए दिख रहे हो, वेट करते हुए दिख रहे हो थोड़ा। डोंट वरी, रिजल्ट बहुत अच्छा है कि जस्ट आप अपने कनेक्शन पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है लिब्रास इन फ्यूचर। बस वेटिंग पीरियड है फ्यूचर में। उदास होते हुए दिख रहे हो थोड़ा, बट उदास होने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए। सेवन ऑफ कप, एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जिस भी चीज में आप उदास हो रहे हो, जो भी जिस भी सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हो, जो भी बर्डन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखो इधर उधर, इमोशनली इनबैलेंस मत होइए। अपने आप द हर्मिट कार्ड अंडरनीथ, अपने आप के अंदर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप ही के अंदर है, आप ही वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो, इन सारे प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट इमोशनल लेवल पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि दिस इज अ कंफ्यूजन कार्ड। अपने आप में झांकिए और जो भी बर्डन आपके लाइफ में चल रही है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। या अंडरनीथ इज स्टार कार्ड, देयर इज अ होप, विश फुलफिलमेंट। बट अगर आप अपने अंदर झांक के देखोगे, अपने आप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहोगे, तो भी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। राइट लिब्रास, नाइस। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस हफ्ते के लिए। That transformation, rebirth, death and rebirth। आप चाहते ही हो अपनी लाइफ में कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ नई तरीके से स्टार्ट हो। राइट, देयर इज ए इम्बैलेंस। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड इज रिवर्स। इस हफ्ते आप अपने पेशेंट नहीं रखते हुए दिख रहे हो। इस अपराइट आप पेशेंट रख रहे हो, आपके पास हिम्मत है, करेज है, आराम से आप अपनी इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। बट इन इस हफ्ते आप पेशेंट नहीं रख रहे हो। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि पेशेंट रखिए, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। इसलिए आप जगलिंग कर रहे हो अपनी सिचुएशन के साथ में, मे बी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। यू आर बैलेंसिंग, यू आर जगलिंग। राइट,
एंड पेज ऑफ सोर्स। दिमाग से आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, मे बी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कोई कुछ लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी लाना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, इसलिए आप बैलेंस कर रहे हो इस हफ्ते, पर इम्पेशेंट हो रहे हो। डोंट बी इम्पेशेंट, बैलेंस कीजिए, इट्स अ गुड थिंग। और अपने जो भी प्रॉब्लम को है उसको कट करके आप आगे बढ़ो। न्यू बिगिनिंग, दिस इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग कार्ड। इस हफ्ते भर की एनर्जी आपकी ये रहने वाली है लिब्रास। थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हो, जगलिंग करते हुए दिख रहे हो अपने काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो अपने मेंटल लेवल पे, किसी भी चीज़ को, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हो। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, डेथ एंड रीबर्थ, राइट लिब्रास। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जस्ट अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन के उस पे हो, यू नो, आप अपनी लाइफ के एक साइकिल को कंप्लीट करके दूसरे साइकिल में पड़ाव रखने जा रहे हो। जब हम एक साइकिल ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइकिल में जाते हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंट रखने की ज़रूरत होती है लिब्रास। बी पेशेंट, ओके। सो लिब्रास, मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। सी यू इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।